नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि थी, क्या कुछ कहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोग नेहरू जी की पुण्यतिथि हमेशा से मनाते रहे हैं। आप नेहरू जी के बारे में कुछ बताने की ज़रूरत तो है ही नहीं। उनका देश के आज़ादी में चाहे योगदान हो, चाहे अन्य बात पर हो, चाहे हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में हो, आप जानते हैं उनका कीर्ति जो है अस्मरणीय है। हम लोग उनको याद करके प्रयास करते हैं जो उनके पद चिन्हों पर ले चलें। आज भी उनके प्रतिनिधि के रूप में हम लोग के बीच सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी हैं जो देश की सेवा में लगे हुए हैं। हम लोग उनके नेतृत्व को मजबूत करने में अपना योगदान देते हैं और मैं समझता हूँ कि उन्हीं के बताए हुए जो काम है, उन लोग के द्वारा, हमारे नेतृत्व के द्वारा जो किया जा रहा है, हम उसके मजबूती दें, उसी से देश मजबूत होगा। एक बार फिर से राज्यसभा सीट को लेकर के बिहार में राजनीति होना शुरू हो गया। हालांकि राजद की ओर से तो तय कर दिया गया दोनों सीट, लेकिन जेडीयू और बीजेपी अब तक की घोषणा नहीं की है। पेच कहाँ फंसा हुआ है? आपका क्या अनुभव बता रहा है? देखिए, वो पार्टी दूसरे पार्टी का मामला है, इसमें तो हमारा बहुत इन्वॉल्वमेंट है नहीं। हम लोग को जिससे सामंजस्य रहा है वो पार्टी तो कर चुका है अपना घोषणा करीब करीब, और हमारी बातचीत भी चल रही है। हमारे सीएलपी लीडर भी गए थे, बात उत किए हैं। जो संभावना अगर कुछ निकलेगी तो फिर हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन बीजेपी और जदयू के क्या कर रहे हैं इससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। क्या लगता लेकिन है एक बात जरूर स्पष्ट है, दोनों में सामंजस्य किसी भी स्थिति में नहीं है। बेमेल की शादी है, कभी भी टूट जाएगी। यही नहीं, आरसीपी सिंह को भी राज्यसभा सीट को लेकर के कल मुलाकात हुई सीएम नीतीश कुमार से। क्या लगता है कि बात बन पाएगी? आरसीपी सिंह तो निकल के बोले जी इस पर कोई बात ही नहीं हुई। उनको भेंट हुआ खाली, वो बोले जी हम तो न हमसे वो पूछे न हम उनको बताए, खाली देखा देखी हुआ। तो शादी ब्याह में भी हुआ था कई बार। चर्चा है जेडीयू से राज्यसभा सीट को लेकर के किसी और अन्य नामों की जो है वो चर्चाएं तेज हो रही है। क्या लगता है कि आरसीपी सिंह को सीट मिल पाएगा? देखिए, नीतीश कुमार जी की बात को सिर्फ नीतीश कुमार जी बता सकता है, और कोई नहीं। और कोई नहीं। बीजेपी में अब तक के अब शेष 3 दिन ही बचे हुए हैं। बीजेपी भी अब तक की घोषणा नहीं कर पाई है। आखिरकार कारण क्या है? क्या लगता है कि लालू प्रसाद यादव की बिहार में एंट्री हो गई है तो वो चाह रहे हैं कि अब दल को कैसे और मजबूत करना है, कैसे मजबूती से रखना है? उन दोनों में आपस में सामंजस्य नहीं है। हो सकता है जिसको नीतीश जी काटें उसको बीजेपी देना चाह रहे हों, या अन्य कोई बहुत सा मामला है जो पेंच फंसा हुआ है। पेंच को सुलझाने में टाइम लगता है। ये दोनों मिलकर सुलझाने में लगे हुए हैं, लेकिन सुलझने वाला है नहीं, अब नहीं सुलझ पाएगा। तो आप सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे। हमारे साथ हैं समीर जी भी हैं। क्या लगता है कि राज्यसभा सीट को लेकर के आपकी क्या राय है? लगता है कि सहमति बन पाएगी जेडीयू और बीजेपी के अंदर? असल जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के अंदर पिछले कई महीनों से सिरफटोवल की स्थिति है। कभी ये लगता है कि दोनों का संबंध टूट जाएगा, लेकिन जब स्वार्थ सामने आता है तो फिर लगता है कि नहीं टूटने वाला है। इसलिए वो क्या करेंगे नहीं करेंगे बड़ा कहना मुश्किल है। ये तो जदयू के लोग भी अभी तय नहीं कर पा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनका कौन कैंडिडेट होगा। भारतीय जनता पार्टी की वही स्थिति है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं और दोनों दल के अंदर भी द्वंद्व है। तो ये इस महाद्वंद में क्या फैसला सामने आएगा ये कहना बहुत कठिन अभी लग रहा है। अभी उस पर कुछ नहीं, कोई प्रतिक्रिया लेना अभी। हाँ, अभी हम लोग तो ऐसे भी नहीं बोल सकते हैं, हम लोग दूसरे दल में हैं। उनके अंदर क्या हो रहा है, क्या सिरफटोवर हो रहा है, उसके बारे में प्रतिक्रिया जाहिर करना भी उचित नहीं लगता है। आरसीपी सिंह के मंत्री पद बच जाएगा क्या? अब ये तो नीतीश कुमार ही बता सकते हैं। कोई कहता है कि नीतीश कुमार अगर उनका टिकट काट देंगे तो भारतीय जनता पार्टी उनको अपने कोटे से मंत्रिमंडल में रखेगी। तो क्या सच्चाई है? लेकिन अगर ऐसा भारतीय जनता पार्टी करेगी तो हमको लग रहा है कि और भी खटास होगा। बिल्कुल। इसलिए जदयू के कोटे से ही आरसीपी आएंगे तो उनके राजनीतिक सेहत के लिए भी अच्छा होगा। ऐसे अवसर की राजनीति है, अवसर कोई चुकना नहीं चाहता है। इसलिए आरसीपी क्या करेंगे बड़ा कहना कठिन है। बिल्कुल।
तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे कांग्रेस के नेता हैं समीर जी, जिन्होंने साफ तौर से कह दिए हैं कि नीतीश कुमार को समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है बीजेपी और जदयू के अंदर, उसे कहना ये मुश्किल है कि आरसीपी सिंह को टिकट मिल सकता है या नहीं, ये तो आने वाला भविष्य ही बताएगा। लेकिन आपको बता दें कि राज्यसभा सीट को लेकर के शेष 3 दिन ही बचे हुए हैं। क्या कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आती है वो भी हम आप तक जरूर साझा करेंगे। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।